अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों का मौसम हो, ऑरेंजेस हो तो ऑरेंज केक लाजमी बनता है। और जैसे छुट्टियां थी तो मैं अपनी अम्मा के घर आई हुई हूँ। मेरी अम्मा के गार्डन में ऑरेंज के काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं और घर के ऑरेंजेस हमें मिलते हैं वहाँ पे आके। तो फिर तो आपको पता ही ये बनाना लाजमी हो जाता है। तो बस ये देखें, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। प्रॉपर रेसिपी कार्ड आपको वीडियो के एंड पे मिलेगा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने अंडे एक बाउल में तोड़े हैं और ये किचन भी मेरी अम्मा का ही है, ठीक है। तो इसलिए आपको शायद थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट नज़र आएंगी। तो अंडे लिए 4, ठीक है, उनको हमने बीट करना है। और इसके साथ हमने 1 कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। इसमें चीनी आप घर में पीस लें या जो बाज़ार वाली आइसिंग शुगर का पैकेट होता है वो ले लें। ये बीटर मेरे लिए नया था और मैंने एक्चुअली इसके जो इसकी विस्किंग वाली जो स्टैंड्स थे वो मैंने सही से लगाए नहीं थे। फिर मेरी बहन ने आके मुझे जोड़ के दिए। तो बस ये इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो चीनी है वो शामिल की है और 4 अंडे हैं। 1 कप हमने इसमें पिसी हुई चीनी जो है वो शामिल करनी है। तो मैं आपको कह रही थी कि आप चाहें तो घर में चीनी पीस लें, चाहें तो बाज़ार वाली आइसिंग शुगर का पैकेट ले लें। दोनों सूरतों में ही बस एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है किसी भी केक को बनाने के लिए कि जो चीनी है वो बहुत अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। लाइक जब आप अंडे और चीनी को अच्छे से बीट करें तो उसके बाद जब आप उसको मिक्सचर को अपनी फिंगर्स के दरमियान मतलब ज़रा सा अपनी दोनों फिंगर्स को ज़रा सा ट्विस्ट करके देखें तो आपको वहाँ पर चीनी का दाना महसूस नहीं होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें लग रहा होता है कि ये क्रीमी हो गया है, लेकिन एक्चुअली जब आप थोड़ी देर इसको पड़ा रहने देते हैं तो आप देखते हैं कि नीचे चीनी की लेयर बन जाती है। वो होता है कि आपको उसको अभी मज़ीद विस्क करना है। बहरहाल ये सारा मिक्सचर जो था ये क्रीमी हो गया था तो मैंने इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल लिया और आधा कप ही मैंने इसमें ऑरेंज जूस का डाला है। अच्छा जी, अब ये सब चीज़ें डाल के इनको अच्छा सा मिक्स किया। एक्चुअली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि आपने पहले जो अंडे और चीनी है उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल और ऑरेंज जूस डाल के कोई बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप उनको एक अच्छी तरह से मिक्स कर लें आपस में। उसके बाद हमने इसमें 1 और 3/4 कप यानी कि 1 कप पूरा मैदा और पौना कप मैदा और भी, तो वो आपने डाल दिया। और इसके साथ साथ हमने इसमें 1 टीस्पून पूरा और 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी इसमें शामिल किया, यानी कि 1 और 3/4 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर इसमें मिक्स करना है। उसके बाद जो हमारे पास ऑरेंज पील था, यानी कि जो ऑरेंज का छिलका होता है ना, उसको हमने उसका सफ़ेद हिस्सा खुर्च के निकाल दिया और उसको बारीक बारीक स्लाइस करके उसको भी बीच में शामिल कर दिया। एट दिस पॉइंट आपने जब सब चीज़ें मिक्स कर लेनी है तो फिर आपने उसको बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें मिक्स करना है। और इससे मेरे 2 केक्स बनेंगे और दोनों केक्स को मैंने बटर पेपर और ऑयल लगा के तो ग्रीस कर लिया। अच्छा, घर में मैं जब बनाती हूँ तो मेरे पास वहाँ पे बेक हाउस का पैन रिलीजिंग एजेंट है। यहाँ ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं थी मेरे पास, तो फिर मैंने यहाँ पर इसको बटर पेपर और ऑयल से बहुत अच्छी तरह ग्रीस किया है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये केक जो है ये बड़ी बुरी तरह चिपक जाएगा। बस अब ये दोनों पैन्स जो हैं ये रेडी हैं। पैन्स का मैं अपनी बहन को बता रही थी उस वक़्त कि पैन जो है वो कभी भी आपने आधे से ज़्यादा नहीं भरना, मतलब आधा जो है वो पैन उसमें आपने केक का बैटर डालना होता है और बाकी आधा जो होता है उसको आपने वैसे ही रखना होता है, ठीक है। तो बस ये अब आपने सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेना और मिक्स करके आपने इसको जो केक है उसको, अच्छा हाँ, यहाँ पे केक जो था वो मैंने कुकर में बनाया था।
तो कुकर में हम किस तरीके से केक बनाते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और उसके लिए हमने कुकर को, मैंने पहले से जब ये मैंने मिक्सचर बनाना शुरू किया था उससे पहले मैंने कुकर को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो जो कुकर था उसकी जो ढक्कन था उसकी मैंने रबर निकाल दी थी और उसके ऊपर वेट रख दिया था, ठीक है। और उसको मैंने हल्की आंच पर चूल्हे के ऊपर रख दिया था जब मैंने अभी ये अंडे फेंटने शुरू भी नहीं किए थे उस वक़्त। तो इतना टाइम आप दें सो दैट कि वो जो पतीला है या जो भी बर्तन जिसमें आप केक बेक कर रहे हैं वो प्री हीट हो जाए। प्री हीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्री हीट नहीं होगा केक कभी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये है मेरी अम्मा के पास एक कुकर जो कि पुराना है, उसको हम सिर्फ बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस तरह से एक इसी तरह की एक पुरानी सी प्लेट है, उसको रखा और उसके ऊपर हमने जो केक है उसका बर्तन रख दिया और उसके ऊपर वेट लगा दिया। और अब ये इतनी वाली आंच है, आप देख लें चूल्हे पे इतनी वाली आंच है। इस पर मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए बेक किया और उसके बाद इसको हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑरेंज का छिलका था वो ऑरेंज पील मैंने कैसे निकाला था। ऑरेंज का जूस निकाल के जो बाकी आपके पास बचता है उसमें से आपने जो उसका पल्प है और जो उसका वाइट वाला पार्ट है उसको चम्मच की मदद से, चम्मच की जो बैक साइड होती है उससे आपने खुरचना है हल्के हल्के हाथों से। और जितना मैक्सिममली आप उसको खुरच सके, बिल्कुल पतली सी लेयर बन जानी चाहिए क्योंकि जो वाइट वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और जो उसके बाद वाली भी लेयर होती है वो भी थोड़ी सी कड़वी ही होती है। तो आपने बिल्कुल पतला सा जो छिलका है वो रखना है, वो आपको फिर कड़वा महसूस नहीं होगा, ठीक है। और उसको फिर आपने जूलियन कट कर लेना बारीक बारीक छिलकों की सूरत में। जर्दे में या मतंजन में भी बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसकी अब हमने एक ग्लेज़ बनानी है और ग्लेज़ जो है इसकी बड़ी मज़े की बनती है। अब हम इसकी एक ग्लेज़ बनाएंगे और वो ग्लेज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है इसके ऊपर और वो ऑरेंज जैम की तरह से ही बनती है। फ़र्क सिर्फ इतना है ऑरेंज जैम से और इसमें, ऑरेंज जैम हम थोड़ा सा ज़्यादा थिक बनाते हैं, ग्लेज़ जो है उसको हम थोड़ा सा पतला ही रखते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी को और 1 कप ऑरेंज जूस को मिक्स किया था। चीनी मेरे पास पिसी हुई पड़ी थी तो मैंने पिसी हुई इस्तेमाल कर ली। आप दानेदार चीनी का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और उसमें मैंने जब ये दोनों चीज़ें उबलने लगी तो मैंने इसमें एक जो ऑरेंज के छिलके थे वो भी डाल दिए और उसके बाद इसको हमने थोड़ी देर बॉयल होने दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कुकर में से केक जो है वो बन गया था और उसके ऊपर मैंने ऑरेंज ग्लेज़ जो है वो फैला दी। और 2 केक मैंने बनाए थे, एक जो थोड़ा सा ज़्यादा बेक हो गया था क्योंकि गैस एकदम से तेज़ हो गई थी चूल्हे की। मैंने बताया ना थोड़ा सा